नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी सीता जब वन नहीं गई। तो आइए सुनते हैं कहानी। पहले मैंने इस कहानी का शीर्षक बेचारी सीता सोच रखा था, पर फिर सोचा सीता और बेचारी कैसे। उससे ज्यादा स्वाभिमानी और जिद्दी कोई औरत तो हमारे महाकाव्यों में हुई ही नहीं। बचपन में अपनी माँ से सुना कि दशहरा वो दिन है जिस दिन राम ने रावण का वध किया था। रावण को दशहरे के दिन जलाने का अभिप्राय भी यही है कि सारी बुराइयों को जला दो और एक नए जीवन की शुरुआत करो। उसके बाद दीपावली के दिन राम सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे। थी तो वो अमावस की रात। दीप जला उनका स्वागत किया था अयोध्या वासियों ने। तब से आज तक राम आने की खुशी में हम अपने घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। ये सब जानकी देवी अपने दोनों नाती को सुना रही थी और वे दोनों भी बड़े ध्यान से आगे कहकर सुनते जा रहे थे। थक कर जानकी देवी ने कहा, आगे अब कुछ नहीं, और उन्होंने अपनी कहानी समाप्त की। नाम था उनका जानकी। माँ बाप ने सीता के नाम पर रखा कि कोई राम उन्हें महल में ब्याह कर ले जाएगा। उनके रूप और गुण के किस्से सारे गांव में मशहूर हो गए। ब्याहने आए भी राम स्वरूप और ब्याह ले गए। वो तो राम ही थे, लेकिन वो सीता नहीं बन पाई। ब्याह के बाद उनकी नौकरी बंबई में लगी और उन्होंने उनसे साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपने बीमार दशरथ और कौशल्या यानी सास ससुर को छोड़कर न जा पाई। काश उन्होंने भी सीता जैसी हिम्मत दिखाई होती और सब कुछ छोड़ अपने राम के साथ वनवास के लिए चली गई होती। लेकिन दिमाग में तो माँ की पढ़ाई हुई घुट्टी भरी हुई थी कि लड़की का ब्याह केवल लड़के से नहीं, पूरे परिवार से होता है। सास और ससुर माँ बाप की तरह होते हैं। उनका ख्याल रखना हर बहू का फर्ज होता है। मन में सोचा कि अपने बाबूजी बीमार होते तो क्या वो जाती। सोचकर रुक गई। सीता की तरह राम के साथ न जा पाई। वहां तो शायद राम ने सीता से राजमहल में अपने बूढ़े पिता दशरथ के साथ रुकने का आग्रह भी किया था, जिसका पालन करने से सीता ने साफ इनकार कर दिया। और तो और लक्ष्मण भी अपनी उर्मिला को छोड़ भाई भाभी के साथ वन की ओर चल पड़े। यहाँ राम स्वरूप जी ने उनसे न केवल अपने साथ बंबई चलने की जिद की, बल्कि धमकी भी दी कि अगर वो साथ न चली तो वे उनकी सौत ले आएंगे। लेकिन वो भी ठहरी मूर्ख। उस वक्त सास ससुर पर माँ बाप से ज्यादा प्यार आया और वो उनके साथ वहीं गोरखपुर में रुक गईं। सास समझाती, रामचरितमानस पढ़ो, कुछ सीखो, सचमुच की सीता बनो। ये मन में सोचती कि रामायण की रचना तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उनका हृदय एक क्रोच पक्षी के जोड़े के विछोह को देखकर इतना व्यथित हुआ कि उसी मनः स्थिति में उन्होंने रामायण का निर्माण कर दिया। क्या वे उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए? इस कलयुग की जानकी अपनी जिंदगी की तुलना उर्मिला से करती। जब लक्ष्मण अपने भाई भाभी के साथ वन गए तो उर्मिला को अपने माँ के पास छोड़ गए। उर्मिला बेचारी तो एक कुसुम कलिका की तरह राजप्रसाद के किसी कोने में 1-2 नहीं 14 सालों तक विरह वेदना में तड़पती रही। उर्मिला की तरफ से तो केवल वाल्मीकि नहीं, तुलसीदास जी भी निष्ठुर हो गए। दोनों ही ग्रंथों में उर्मिला के त्याग का कोई उल्लेख ही नहीं है। उनका सोचना था पूरे त्रेता युग में सीता से ज्यादा मजबूत, स्वाभिमानी और अपनी शर्तों पर जीने वाली कोई स्त्री थी ही नहीं। घर पर रखी रामचरितमानस पढ़ती और बार बार उनका मन 2 लाइनों पर अटक जाता। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दिनहि ब्याही लखनई सकल विधि मनमानी के। खुद तो थी जानकी, पर अपने में उर्मिला को देखती। सीता ने अपना स्वाभिमान, अपनी हठ धर्मिता पूरे रामचरितमानस में दिखाई। उस काल में भी स्वयंवर रचाया गया, रावण का परिहास किया। विवाह के बाद जब पति को वनवास हुआ
तो खुद भी बीमार ससुर को छोड़ साथ चली गईं। पति और देवर को उस मृग के पीछे दौड़ाया। मतलब ही है कि अपनी इच्छा का पूरा सम्मान किया। लक्ष्मण रेखा लांघी, क्योंकि उन्हें लगा कि पति की आज्ञा से कहीं ज्यादा एक भिक्षुक की भिक्षा है। अपने मन की ज्यादा सुनी, और यही नहीं, हनुमान जी को लंका से यह कह लौटाया कि जब श्री राम उन्हें लेने आएंगे तभी वे जाएंगी। क्या कलयुग की जानकी ये सब कर पाई? विवाह के बाद केवल 4 दिन ही पति साथ रहे और पेट में अपनी निशानी छोड़ गए। बगल में ही पति के लंगोटिया यार लक्ष्मण प्रसाद यादव रहते थे। घर पर तो कोई लक्ष्मण था नहीं। इससे ससुर बहू की तबीयत खराब होने पर बगल वाले लक्ष्मण को ही बुला लाए। बार बार कै करती और खून की कमी से गुलाबी से सफेद हो गई जानकी भाभी की हालत उस लक्ष्मण से देखी नहीं गई। वे ही उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए। पति को कई चिट्ठियां लिखी गईं। उन्हें मिली भी या नहीं इसका कोई प्रमाण भी नहीं था। वो नहीं आए। तब उन्हें पिता की बीमारी का तार दिया गया। जब रामस्वरूप घर पहुंचे उसी दिन लक्ष्मण जी उन्हें पास के अस्पताल जांच कराने ले गए थे। उन्हें उदास देख उनके चेहरे पर हंसी लाने के लिए सचमुच के लक्ष्मण जी ने अपनी जानकी भाभी के लिए बिंदिया, टिकुली और चूड़ियां खरीद दी। घर पहुंच राम जी ने सीता के लक्ष्मण के साथ बाहर जाने पर आपत्ति जाहिर की। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने तो अजन्मी संतान को भी अपना नाम देने से मना कर दिया। दूसरे ही दिन बिना जानकी से बात किए वे वापस चले गए। सीता को राम जी ने धोबी के कहने पर निकाल दिया अपना राजधर्म निभाने के लिए। लेकिन यहाँ तो राम स्वरूप खुद घर छोड़ चले गए। पता नहीं कौन सा धर्म निभा रहे थे, लेकिन माता पिता ने जानकी का साथ दिया और पोते के जन्म पर खुशियां भी मनाई। यहाँ उन्हें अपने और सीता के भाग्य में कुछ समानता लगी। सीता की तरह ससुर वाल्मीकि बन गए और बालक कुशल अपने बाबा को ही पिता मान बड़ा होने लगा। दूसरी जरूरतें लक्ष्मण चाचा पूरी कर देते थे। जानकी जी थोड़ी पढ़ी लिखी थी। इससे बेटा बड़ा होता गया और वो गांव की महिलाओं को साक्षर और स्वाभिमानी बनाने में लगी रही। सीता ने पति का घर छोड़ा तो कभी पलटकर वापस आने की न सोची। सीता त्रेता युग की महान स्त्री राम जैसे राजा के सामने भी नहीं झुकी और अग्नि परीक्षा के बाद अपनी मां धरती में समा गई। लेकिन छोटे से शहर की जानकी ने न केवल खुद को स्वावलंबी किया, बल्कि बेटे को भी इतनी अच्छी तालीम और संस्कार दिए कि वो किसी सीता की कभी अग्नि परीक्षा न ले। समय बीतता गया। हर दशहरा और दीपावली उनके घाव हरा करते गए। अब तो वो दादी बन गई हैं, पर अब भी जब रामचरितमानस पढ़ती हैं, उर्मिला के लिए आंसू बरबस निकल आते हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।